तो चलिए संस्कृत संधि की दिलचस्प दुनिया में चलते हैं। इसका जवाब है एक खास व्याकरण जो आवाजों को मिला देता है। इसी को संधि कहते हैं। ये शब्दों को खूबसूरती से जोड़ने के नियम हैं। तो ये होता है दो तरीकों से, आदेश और आगम। चलिए देखते हैं। ये एनालिसिस काफी दिलचस्प है। आदेश मतलब एक ध्वनि की जगह दूसरी का आना, जैसे कोई दुश्मन आ गया हो। और आगम मतलब एक नई ध्वनि का जुड़ना, बिल्कुल एक दोस्त की तरह। है ना कमाल का तरीका समझाने का। तो मूल रूप से संधि के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वर संधि की, जिसमें वावल्स यानी स्वर जुड़ते हैं। चलिए स्वर संधि को एक उदाहरण से काम करते हुए देखते हैं। हम 2 शब्द लेंगे। तो ये रहे हमारे 2 शब्द संधि लागू होने से पहले। अब ध्यान दीजिए जुड़ने वाली ध्वनियों पर। राम का अ और इति का ई। नियम बहुत सीधा है। अ और ई मिलकर ए बन जाते हैं और नतीजा रामेति। देखा कैसे 2 शब्द एक हो गए। यही नियम कई दूसरे वाउल कॉम्बिनेशंस पर भी लागू होता है, जिससे नई ध्वनियां बनती हैं। अब स्वरों से आगे बढ़कर चलिए कॉन्सोनेंट्स और दूसरी ध्वनियों को देखते हैं। व्यंजनों में भी यही होता है। कठोर ध्वनियां नरम हो जाती हैं ताकि बोलने में आसानी हो। और हाँ, एक खास विसर्ग ध्वनि के लिए भी नियम है जो एच जैसी होती है। यहाँ अह की ध्वनि कुछ कॉन्सोनेंट्स से पहले ओ बन जाती है। तो इसका मूल सिद्धांत है ध्वनियों की अत्यधिक निकटता। तो आखिर ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, संधि सिर्फ व्याकरण के नियम नहीं है। यही वो चीज है जो संस्कृत को उसकी संगीतमय और बहती हुई लय देती है। सोचिए, क्या आपकी अपनी भाषा में भी ध्वनियां ऐसे ही मिलती हैं?